नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इनमो अरिहन्ताणम् इनमो सिद्धाणम् इनमो आयर्याणम् इनमो उपज्झायाणम् इनमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शीतलता प्रदान करने वाले परम पूजनी शीतलनाथ भगवान की परम पूजनी देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की महाअतिशयकारी नमो नमोदय तीर्थ क्षेत्र की जब माँ ने कहा माताएं अब बातें नहीं करें क्योंकि इससे बड़ा तीव्र ज्ञानवर्णी कर्म का बंध होता है। जब मंगलाचरण हो तो उसके पहले शांत हो जाना चाहिए। हमारी दिगंबर जैन समाज में मंगलाचरण का महत्व दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। ये मंगलाचरण प्रवचन घूम गया है। मंगलाचरण का प्रभाव अगर तुम्हें देखना है तो सीतांबर समाज के पास देखो। 2-2 हजार किलोमीटर दूर से वह अपने गुरुओं के पास आते हैं मात्र एक नमोकार मंत्र सुनने के लिए कि गुरु के मुख से मुझे नमोकार मंत्र सुनने मिल जाए, चत्तारी मंगलम सुनने मिल जाए। हम उदयपुर में 2006 में चातुर्मास कर रहे थे। कम से कम 50 बसें मद्रास चेन्नई से आई थी और गुरु भक्ति के बाद जब मेरा प्रवचन हो रहा था वो सब आकर के बैठते चले गए और एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहा महाराज जी मांगलिक सुनाइए। मैंने कहा मांगलिक? बोले हाँ, हमें पता चला है कि यहाँ साधु हैं। अभी दोपहर को हमने अपनी समाज के साधुओं का मांगलिक सुना, अब हम आपके मुख से भी मांगलिक सुनना चाहते हैं। मैंने कहा भाई हमारा मंगलाचरण तो हो गया। बोले आपसे क्षमा चाहते हैं, आप पुनः हमें मांगलिक सुनाइए। तब मैंने उनसे कहा कि ठीक है, और वो 50 बसों के लोग बैठे और उन्होंने मांगलिक सुना। तो क्योंकि भक्तांबर तो आप भी पढ़ते हैं, मगर शायद आप भक्तांबर पढ़े और आपके घर की सांकर भी ना खुले। और परम पूज्य मांगतुंग महाराज ने भक्तांबर पढ़ा तो 48 ताले टूट गए। कौन मंगलाचरण कर रहा है? कौन त्यागी व्यति साधु संत मंगलाचरण कर रहा है? एक मंगलाचरण मैं करूं और वही मंगलाचरण पूज्य निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज करें, वही मंगलाचरण आचार्य विद्यासागर जी महाराज करते थे,
तीनों के मंगलाचरण की शक्ति अलग अलग होगी बंधुओं, अलग अलग होगी। और वही भक्तांबर हम पढ़े, तुम पढ़ो, महाराज पढ़े, और वही भक्तांबर मांग तुंग आचार्य ने पढ़े। इसलिए जब कहीं भी मंगलाचरण शुरू हो जाए, कितनी भी तुम्हारी बातें गहरी क्यों ना हो, लाखों करोड़ों का बने और लाखों करोड़ों का बिगड़े, उसी समय मौन होकर के बैठ जाना चाहिए। मंगलाचरण यानी जैसे राष्ट्रीय गीत, एक मिलिट्री वाला जवान अगर जा रहा है, उसी समय राष्ट्रीय गान चालू हो जाए, जन गण मन अधिनायक, उसी समय वह अटेंशन हो जाएगा। ये राष्ट्र के प्रति सम्मान है और मंगलाचरण का धर्म के प्रति सम्मान है। मगर हम नहीं समझ पाते, क्योंकि मुगावली वालों को साधु संत बिना मेहनत के मिल जाते हैं, बहुत जल्दी साधु साध्वियां आ जाते हैं, चातुर्मास मिल जाते हैं। इसलिए तुम्हें साधु संतों की कीमत कम है, प्रवचन की जिनवाणी सुनने की रुचि कम है, समय की कीमत नहीं है तुम्हारे पास। लगे हैं जिज्ञासा समाप्त होने के बाद जिनको जाना है वो चुपचाप चले जाए, मगर ऐसा लगता है जैसे सब्जी मंडी उतर करके यहीं आ गई हो। कितना बोलते हैं, कितना बोलते हैं। इससे ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र बंद होता है बंधु। अंतराय कर्म बनता है, क्योंकि पूज्य उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वावसूत ग्रंथ राज के अंदर कहा, विघ्न करण अंतराय से। अब कितने लोगों को विघ्न डाला उन बात करने वालों ने। यहां नमोकार मंत्र चल रहा था, कौन सा कोई छोटा मोटा मंत्र है। नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्र बने हैं बंधुओं। ये मंत्रों का जनक है। दुनिया में जितने भी मंत्र हैं सभी दर्शनकारों के, वह सारे के सारे मंत्र हमारे इस परम पूज्य नमोकार मंत्र में गर्वित हैं। इतना महान मंगलाचरण नमोकार मंत्र चल रहा है और हम संसार की बातें कर रहे हैं विघ्न करण अंतराय से। और जो श्रद्धा से बैठ गया है प्रवचन सुनने, वो मन में नमोकार मंत्र बोल रहा है और उनकी बातें उसके कान में पड़ रही हैं, बंधु उन सारे जीवों को ऐसा कर्मबंध होगा, ऐसा कर्मबंध होगा कि वो जो कार्य करना चाहेंगे उसमें विघ्न आ जाएगा, विघ्न आ जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, आज बहुत सारे लोग आए, महाराज जी हमारा बच्चा 1 नंबर से रह गया, कोई कहता 6 नंबर से रह गया, कोई कहता हमें ये परेशानी महाराज जी। तो मैं सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्यों। उनको तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, मगर कुछ ऐसे निमित्त मिल गए तो उसकी बात मैं कह दूं, हमने कहीं ना कहीं विघ्न डाले हैं बंधुओं। किसी के अच्छे कार्यों में हमने विघ्न डाले हैं, और बिना विघ्न डाले कभी हमारे जीवन में विघ्न नहीं आ सकते। सफलता हमें तभी मिलेगी जब हमने दूसरों को सफल होने में अनुमोदना की होगी, सहयोग दिया होगा। मगर हम हंसी हंसी में इतने कर्मों का बंद कर लेते हैं, और जब ये कर्म हमारे जीवन में उदय में आते हैं तब हम यहां वहां भटकते हैं, जान आने कहां कहां चले जाते हैं, हम भटकते हैं, झाड़ा फूकी करवाते हैं, यहां जाते वहां जाते। मगर जैन दर्शन कहता है पुरुषार्थ करो, सम्यक पुरुषार्थ अपने जीवन में करो, और कभी किसी के प्रति बुरा भाव मत करो। सबके प्रति हित मित प्रिय वचन बोलो, सबके कल्याण की भावना भाव, सबका जीवन आनंदमय हो। यह भावना भाव किसका आनंद में होगा मुझे नहीं मालूम, मगर मैं तो आनंद में रहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति आनंद में रह सकता है। संपूर्ण जीवों को आनंदित करो बंधुओं, संपूर्ण जीवों को आनंद से भर दो, क्योंकि तुम जो चाहते हो वो देना शुरू कर दो। अगर तुम गेहूं चाहते हो तो गेहूं बोना शुरू कर दो, अगर तुम खुशी चाहते हो तो खुशी देना शुरू कर दो, अगर तुम आंसू चाहते हो तो दूसरों को रुलाना शुरू कर दो, दुखी करना शुरू कर दो, अगर तुम दुखी रहना